नामा हेल्थ अवेयरनेस पे आपका स्वागत है। फ्रॉम इंजीनियर इन 2015 टू डॉक्टर इन 2026। आज हमारे साथ जुड़ी हैं आकृति गोयल, जिन्होंने नीट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1118 हासिल की है। 29 वर्षीय आकृति जी ने हाई पेइंग जॉब छोड़कर मेडिसिन करने का फैसला लिया है और अपने पहले ही अटेम्प्ट में नीट को क्लियर भी किया है। आकृति, वेलकम टू अनामा हेल्थ अवेयरनेस। थैंक यू आले। सो अगर हम नीट को देखें या फिर मेडिसिन एज अ प्रोफेशन को देखें, तो आपका, जैसा कि मुझे पता है कि सब्जेक्ट्स जो थे 11th एंड 12th में वो पीसीएमबी थे। सो बचपन में अगर हम जाएं तो पहला थॉट कब आया कि जब डॉक्टर बनने का मन था, फर्स्ट थॉट कभी भी कि हाँ डॉक्टर बनना है? तो मेरे हमेशा से बायो में नंबर बहुत अच्छे आते थे एंड टिल 10th आई थिंक आई वाज रैंक 1 इन बायो इन माय क्लास इन स्कूल। सो ओके। बायो वाज ऑलवेज एफर्टलेस फॉर मी। मतलब जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे फिर भी काफी रोना धोना आता था कभी कभी, या बट बायो में मेरे साथ ऐसा था कि इट वाज मोर अबाउट अनबाइंडिंग, डी स्ट्रेसिंग, एंड इट वाज नेवर अ बर्डन फॉर मी। मुझे कभी नहीं लगता था कि जैसे कभी कभी डायग्राम बनाने में आलस आता था, या but overall I think I was very passionate about bio, and my parents used to feel that I am really good at it, and teachers भी बोलते थे कि bio बहुत अच्छा है, but 9th तक वो feeling थी। 10th में I think I had this uh, ambition of becoming an engineer. I wanted to go to IIT, तो उस समय फिर इंजीनियरिंग का डिसाइड किया था मैंने। ऑल्दो माय पेरेंट्स एंड टीचर्स केप्ट टेलिंग मी कि आप गलती कर रहे हो, आपको बायो लेना चाहिए, एंड आई वाज वेरी हेल बेंट कि मैं इंजीनियरिंग ही करूँगी। तो उस समय मेरे पास बायो था, बट आई स्टिल वेंट ऑन टू बिट्स पिलानी एंड डिड माय इंजीनियरिंग। ओके। सो बिट्स पिलानी के बाद, जैसा कि आपने बताया कि आपने बिट्स से इंजीनियरिंग करी, तो क्या आपने उसके बाद जॉब भी करी एंड फिर आपने सोचा कि आप नीट की तैयारी करें? हाँ, तो मैंने बिट्स पिलानी से 2015 में मैं ग्रेजुएट हुई थी, एंड उसके बाद मैं 3-4 स्टार्टअप्स में काम कर चुकी हूँ बैंगलोर में, एंड मैंने काफ़ी ऑपरेशंस हैवी एंड अराउंड strategy around scaling new businesses from 0 to 1. I think that was my strength. तो मैंने वो काफ़ी किया है लास्ट 5 years में। तो उस समय ऐसा कभी ख्याल नहीं आया कि डॉक्टर करना चाहिए, बट आई थिंक बीच बीच में हर 6-8 महीने या 1 साल में कभी कभी ख्याल आ जाता था कि अगर डॉक्टर बनते तो कैसा होता। कोई स्टोरी देख राइट। लिया, किसी का कुछ आर्टिकल पढ़ लिया, या कहीं से कोई डिस्कशन आ गया। बचपन में एक्चुअली एक बार किसी पंडित ने मॉम डैड को कहा था कि ये सर्जन बनेंगी, ओके। तो मजाक था। मतलब मेरे को लगता था कि पंडित ने बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर्जन बन जाऊंगी। तो राइट राइट। ऐसा होता था। तो आई यूज्ड टू फील कि अच्छा, पैरेलल वर्ल्ड में मैं होती तो कैसी डॉक्टर होती, या कर भी पाती या नहीं कर पाती। तो वैसा था। एंड लास्ट 2 years आई हैव स्पेंट इन हेल्थ केयर स्टार्टअप। तो काफ़ी सारे डॉक्टर से इंटरेक्शन होता था, तो कुछ कुछ डॉक्टर्स को बताती थी कि अरे मुझे भी एकदम कभी लगता था बचपन में कि डॉक्टर बन सकती हूँ। तो बोलते थे कि यार क्यों नहीं बने, अब बन जाओ। तो मैं बोलती थी नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया है, एंड आई एम टू ओल्ड एंड आई एम टू sluggish. I may not have that that thing in me to become a doctor again. तो बोलती थी नहीं नहीं, बन सकते हो, ट्राई तो करो। मतलब इंडिया में नहीं, शायद एज लिमिट होगा, बाहर तो जाके पढ़ ही सकते हो। तो आई यूज्ड टू laugh at it and let it go. बट 2020 में आई फेल सिक जनवरी में, एंड मार्च में मैंने अपना जॉब क्विट किया था क्योंकि मैं काफ़ी ओके। बीमार थी। एंड जुलाई तक मैंने ब्रेक लिया था बिना कुछ किए कि देखते हैं क्या करना है, सोचेंगे, अभी इतना टेंशन नहीं लेते हैं। कोविड भी था तो बहुत घर पे ही थी, कुछ ज़्यादा किया नहीं। आई वाज जस्ट चिलिंग अराउंड, घर पे ही रहती थी। फिर उसके बाद जुलाई में मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो सोचा कि एमबीए कर लेती हूँ, सिविल सर्विसेज कर लेती हूँ। वही टिपिकल पाथ्स जो राइट एक राइट। इंजीनियर करता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट मेरा एक्चुअली इतना मन नहीं था अंदर से वो चीज़ें करने का, एंड पैशन नहीं था। एंड मुझे एक्चुअली वापस एक जॉब बैकग्राउंड में जाना नहीं था। मतलब आई हैड सीन एवरीथिंग, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, आई हैड अ लॉट ऑफ power in the companies I worked. A lot of people used to report to me. 100+ टीम्स बनाई थी मैंने, बहुत हायरिंग की थी, तो सब कुछ देख लिया था, सब कुछ था, बट फिर कुछ भी नहीं था। वैसा वाला फीलिंग राइट आती थी, राइट। कुछ मिसिंग है लाइफ में, पता नहीं, मजा नहीं आ रहा है। आई यूज्ड टू एक्चुअली क्वेश्चन कि मैं क्यों जिंदा हूँ। देयर वर टाइम्स जब मैं सोचती थी कि
क्या फ़ायदा मेरे यहाँ रहने का या आने का। तो उसके बाद फिर मैंने एक इकिगाई एक्सरसाइज किया था अपने एक फ्रेंड के साथ, वो करियर कोच हैं, तो जापानीज कॉन्सेप्ट है जहाँ पे वो या बताते राइट। हैं। हाँ, तो उसमें ये था कि आपको क्या पसंद है, आप क्या पैशनेट हो, किसमें अच्छे हो, कौन सी चीज़ में आपको पैसा मिल सकता है और देश या दुनिया को उससे क्या फ़ायदा होगा। अगर ये 5 चीज़ें 4-5 चीज़ें आपकी कहीं मीट करती हैं किसी पॉइंट पे, दैट इज़ योर कॉलिंग, दैट इज़ योर कॉलिंग पर्पस। राइट। तो मैंने सोचा कि शायद मैं इस चीज़ को गलत देख रही हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली, तो अब मैं सोच रही हूँ कि आधा पहाड़ चढ़ लिया है तो पूरा कैसे चढ़ूँ? क्या पता मुझे इस पहाड़ पे चढ़ना ही नहीं है। व्हाट इफ आई राइट वांट राइट। टू कम डाउन एंड वापस एक दूसरे पहाड़ पे चढ़ना है, या क्या पता मुझे बस नीचे ही रहना है या किसी और नदी के किनारे जाके बैठना है, हो सकता है ना। हम बस सोचते हैं कि हमने कोई चीज़ कर ली तो उसी में आगे करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि बचपन से मुझे बायो बहुत अच्छी लगती थी, आई वॉज वेरी पैशनेट, मुझे बिल्कुल बर्डन नहीं लगता था। जब आपको कोई चीज़ बर्डन नहीं लगती तो वो कितनी भी भारी हो आप उसको बहुत मज़े से करते हैं। तो राइट मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ, पता लगाती हूँ एज लिमिट है कि नहीं, क्या रूल्स हैं, अब कौन सी किताबें हैं, कितना सिलेबस है, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फिर ट्राई किया कुछ दिन ऐसे ही घर में यूट्यूब देख के थोड़ा बहुत पता किया। मैंने लीगल डिपार्टमेंट को कॉल किया नेशनल मेडिकल कमीशन के, एंड उनसे पूछा कि क्या मैं मेडिसिन पढ़ूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ आइए ना, मतलब आपके जैसे लोगों की तो कमी है, we will be राइट। very happy to welcome you in the medical fraternity. I think that was my turning point that day, and I went back, I tried studying myself थोड़ा 10-15 दिन, उसके बाद फिर मैंने फॉर्मलाइज किया डिसीजन और सोचा कि बस अब यही करना है, एटलीस्ट ट्राई करके देखते हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव है एग्जाम, इतना आसान नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। सो ये सब प्रोसेस में कितना आसान या कितना मुश्किल था खुद को कन्विंस करना? आजू बाजू के लोगों की तो हम मतलब जब ऐसा डिसीजन आता है तो मतलब परवाह नहीं करते, बट खुद को कन्विंस करना भी एक बात रहती है कि क्या मैं अब नेक्स्ट 10 years पढ़ने के लिए तैयार हूँ या फिर क्योंकि अभी सैलरी भी मिलती थी तब सिर्फ पढ़ना पड़ेगा एंड काफी चीजें भी, तो खुद को कन्विंस करना कितना इजी या कितना मुश्किल था इस टाइम पे? तो एक्चुअली इसीलिए मैंने 10-15 दिन पढ़ के देखा था कि देखती हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि जस्ट हवा हवा में है सब, कि अभी लग रहा राइट है बाद में कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो फिर मैंने जब पढ़ाई शुरू की थी तो मुझे बड़ा मजा आया एक्चुअली। फॉर फर्स्ट 10 days आई स्टडी 10 hours स्ट्रेट बिना किसी के वाह। बोले, मेरे माँ बाप को नहीं पता था, एंड विदाउट एनीवन इवन आस्किंग मी टू डू इट, क्योंकि मैं तो बाय चॉइस कर रही थी ना, जरूरत ही नहीं है करने की, राइट। राइट तो आई फेल्ट वेरी कंटेंट विद माई सेल्फ, एंड जब मैं रात को सोती थी तो मुझे लगता था कि आज कुछ किया है मैंने, आज कुछ सीखा है, एंड दिस इज रियली ग्रेट। So I think it was very easy for me to feel that fire within me, and realize ki this is why I'm here probably. This is the thing I have been missing for the last I don't know how many years. And मैं कितना भी पैसा कमा लूँ चाहे कितना भी फेम हो, बट ये सब से फायदा नहीं होता, इस पे रखा रह जाता है, एंड राइट रही बात पैसे की, तो थैंकफुली आई हैव बीन अ वेरी फ्रूगल पर्सन। मैंने कभी बहुत खर्चा नहीं किया, हमेशा से बहुत सेव किया है अपने लिए, क्योंकि मुझे पता था किसी ना किसी दिन ऐसा टाइम आएगा लाइफ में जब मैं बहुत एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंटेशन करूंगी। आई नो माई सेल्फ वेरी वेल। तो आई न्यू कि आई शुड ऑलवेज हैव मनी फॉर अ रेनी डे। प्लस मेरे इतने मटेरियलिस्टिक शौक नहीं है लाइफ में, तो मैं 2-3 साल से कपड़े भी नहीं लिए हैं, जनरली मेरे को इतना कुछ होता नहीं है। तो मैं अपने बाल खुद काटती हूँ, मतलब थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी घूम रहे हैं, घर है, मेरे पास कोई एसेट नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक बैग है कपड़ों का बस, जो मैं हर जगह लेके घूमती हूँ, दैट्स ऑल। तो 7 साल जब मैं बैंगलोर में थी तो बिल्कुल खर्चा नहीं किया मैंने, बहुत कम खर्चा किया, एंड आई सेव्ड अ लॉट। एंड तो उसकी वजह से मुझे लगा कि अगर मैं एमबीबीएस करूंगी भी तो अगले 6 साल मेरा निकल जाएगा, वट एवर सेविंग्स आई हैव। अगर मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है, प्राइवेट में मुझे जाना नहीं था, बिकॉज 2 करोड़ या 1.5 करोड़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ना मैं अपने माँ बाप को बोलना चाहती थी कि आप मेरी हेल्प, दे वुड हैव सपोर्टेड, अगर जरूरत आती लोन लेते, हम देखते क्या करना था। बट मेरा आइडिया था कि यार फिर फायदा क्या, मतलब ऐसे मजा नहीं आएगा, तो कुछ राइट ढंग का ही करेंगे। तो हाँ बस वही था, और मतलब हमेशा से कभी मनी माइंडेड नहीं थी, इवन इनफैक्ट इसीलिए स्टार्टअप्स में जॉब कर रही थी, बिकॉज सीखने का बहुत हमेशा से मन था। आई हैव नेवर फेल्ट शाय ऑफ वर्किंग हार्ड। मेरी जो मतलब लोग मुझे बोलते हैं कि एमबीबीएस बहुत टफ है, 36 घंटे की शिफ्ट होगी, सोने नहीं मिलेगा,
कोई बात नहीं यार, मतलब देख लेंगे। राइट नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, तो क्या हो गया, ट्राई तो किया एटलीस्ट। एंड आई एम नॉट बिकमिंग अ डॉक्टर फॉर मनी। आई एम ऑनेस्टली, मनी तो बहुत है, था जब कमाती थी, एंड बहुत सेविंग था, बट पॉइंट भी कि जब आपके अंदर पैशन होता है तो अपने आप चीजें अच्छी लगती हैं। दीज आर ऑल बाई प्रोडक्ट्स ऑफ लाइफ, कि पैसा कितना है या कितना फेमस हो। आइडिया इज कि चाहते क्या हो, इट्स व्हाट योर आइडेंटिटी। तो हम करियर को एज अ मीन्स टू मनी समझते हैं कि एमबीबीएस, जैसे मैं कुछ डॉक्टर से पूछती हूँ कि आपने ये क्यों किया था, तो बोलते हैं कि बहुत पैसा है डॉक्टर में, अपना क्लिनिक खोलेंगे दिल्ली में, एंड एक डॉक्टर से शादी कर लेंगे, वो डर्मेटोलॉजिस्ट टाइप कोई होगी, तो राइट मैं उनके साथ क्लिनिक खोलूँ तो एकदम सेटल्ड होगी लाइफ, दोनों अपना क्लिनिक चलाएंगे एकदम बढ़िया 9 से 5, और बस 5 से 10 2 शिफ्ट करेंगे, एकदम सेटल्ड लाइफ है, गाड़ी वाड़ी लेंगे, सब सही है। तो मुझे वो चमकता ही नहीं है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता क्यों करना है, मतलब पढ़ाई तो बहुत है, क्यों कर रहे हो क्यों कर इतना मेहनत। राइट So for me, it's all about experimenting and I don't know, somewhere giving back what I can, you know. मुझे लग रहा था कॉर्पोरेट में काफी पैसे पैसे के पीछे हम भागते हैं, रेवेन्यू कितना है, कितना यूजर आ गया, कितनी फंडिंग हो गई, बट somehow satisfaction मिसिंग था। अब शायद मुझे लगता है कि अगर मैं 36 घंटे भी ना सोऊं ना, एटलीस्ट इतना पता है कि बहुत एड्रेनलिन रश है मुझमें, एंड तो वो 36 घंटे के बाद जब नींद मिलेगी नींद तो वो आएगी। हाँ हाँ, अरे, और कभी वो जो हमारा आजकल का फैशन है, मंडे ब्लूज, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, तो we are very fashionable about the frustration, we are not fashionable about the content। कितना कंटेंट गलत राइट है, मतलब मुझे लगता है कि TGI फॉर मंडे ब्लूज इज द ट्रेंड, ऐसा नहीं है, दिस इज सो रॉन्ग, मतलब यू शुड नेवर फील लाइक TGIF। मैंने अपनी एक भी नौकरी में ऐसा कभी फील नहीं किया, और जिस दिन ऐसा फील करने लगी उस दिन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि यार this is not I want to do, probably that is why I'm feeling like this, why would I want to live in misery, why would I want to live for weekends, क्या क्या फायदा फिर, जिंदगी बहुत राइट छोटी है आलेख, एंड बड़ी भी। एंड कोविड में रियलाइज हुआ कि सब रखा रह जाता है, क्या फर्क पड़ता है, जो जो है कर सकते हो तो कर लो ना यार, क्या पता कल क्या राइट हो जाए। कल क्या एंड बहुत लोग बोलते हैं कि 6 साल पढ़ना है, मैं बोलती हूँ 12 साल पढ़ना पड़ेगा ना, 6 साल तो एमबीबीएस है, उसके बाद एमसीए, 12 साल की, एंड लोगों को लगता है 12 साल बहुत बड़े हैं, मैं बोलती हूँ 12 साल अगर बड़े लग रहे हैं, बट 40 साल बड़े नहीं लगते, जब तुम 40 साल उस रिग्रेट में जीते हो कि यार मजा नहीं आ रहा है, हाउ इज दैट नॉट लॉन्गर देन 12 years ऑफ देन हैप्पीनेस, 12 आई years डोंट। राइट सो इसी से एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जो कि क्यूरियोसिटी होती है पूछने के लिए कि रिजल्ट डे के दिन क्या फीलिंग्स थी जब साइट क्रैश हो रही थी और फिर खुली साइट एंड देन रैंक देखी, तो क्या खुशी थी एंड जो पेरेंट्स को बताया तो हाउ वाज इट? सो आई वाज लिविंग अलोन इन बैंगलोर, तो मेरे ओके पेरेंट्स को मैंने बताया था, तो वो उन्होंने मुझे कभी पढ़ते हुए देखा नहीं नीट के लिए, तो उनको पता नहीं था कि हाउ हार्ड और हाउ स्टूपिडली आई एम प्रिपेयरिंग, मतलब उनको कोई आइडिया नहीं था, मैं अपने मार्क्स भी नहीं बताती थी ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उनके होप्स हाई नहीं करना चाहती। तो जब मैं घर आई थी तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, शुड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ लोन, क्योंकि तुम बहुत जिद्दी हो, तुम पढ़ पढ़ के तो मानोगी, ये तो समझ में आ गया है हमें, तो क्या करें, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ लगेगा तुम्हें पढ़ाने में एमबीबीएस। तो मैंने पापा को बोला था कि पापा आप उसकी चिंता मत करो, मतलब नहीं लूंगी एडमिशन अगर रैंक नहीं आया तो, और मैंने अपने मार्क्स ना कैलकुलेट नहीं किए थे आले, मतलब मैं ओके बहुत फट्टू हूँ, मतलब इट वाज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर मी कि मैं बस ये देखा था कि अपने मार्क्स फाइनल में ही कैलकुलेट अगर देखेंगे कर, कि क्या होगा। हाँ, सरप्राइज था, मतलब बहुत लोग इस चीज को बोलेंगे मैं झूठ बोल रही हूँ, आई डोंट माइंड, फर्क नहीं पड़ता, बट ये मेरा सच है कि मेरा पेपर अभी भी एक कोने में बंद पड़ा हुआ है, मुझे क्लासेस वाले बोलते थे कि आप स्कोर बता दो अपना, क्योंकि मैं क्लास में बहुत डाउट पूछती थी और मैं टेस्ट में अच्छा करती थी, तो उनको लगता था कि मेरा अच्छा रैंक आएगा, दे वुड वांट टू पब्लिश द रिजल्ट समडे, राइट तो मैं राइट उनको बोलती थी मैंने नहीं कैलकुलेट, ये भी बोलते थे कि एक काम करो, अपने क्वेश्चन पेपर का फोटो भेज दो, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आई वाज लाइक पागल हो गया, मैं क्यों अपना क्वेश्चन पेपर, तो माय थिंग वाज कि देखेंगे जो होगा, एंड प्लान भी वाज कि नहीं हुआ तो वापस पढ़ लेंगे, 2022 का एग्जाम तो 8-9 महीने में आ जाएगा, बिकॉज कोविड की वजह से इस साल का डिले था, क्या डिले हो हो गया, गया दोबारा जी। एक और अटेम्प्ट तो देखेंगे यार, इतना आगे आए हैं तो और भी करके देखेंगे। तो उस दिन 6 बजे के आसपास क्या हुआ था कि हम सब वेट कर रहे थे रिजल्ट का,
कि कुछ पता नहीं था, कोई नोटिस नहीं आ रहा था, कुछ नहीं था। तो मैं चाय बना रही थी पापा के लिए, 5:22 की बात है, एंड फिर चाय बना के मैंने दे दी उनको और मैं आके बैठ गई सोफे पे। एंड उसके बाद लैपटॉप खोला तो एक वीडियो आया यूट्यूब पे कि ईमेल चेक कीजिए। मुझे लगा फ्रॉड होगा, ऐसे रैंडम कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो आता है आजकल। अचानक से ईमेल में कि एनटीए स्कोर कार्ड आया हुआ है। मतलब आई एम राइट नाउ फीलिंग अ लॉट ऑफ गूज बम्स, एंड उसी समय ऐसी सिचुएशन थी, एंड माय हार्ट जस्ट फ्रोज, माय हैंड्स फ्रोज, एवरीथिंग फ्रोज। तो खोला मैंने एंड देखा कि 676 है। पहले तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि मैं बेटर स्कोर एक्सपेक्ट कर रही थी ऑनेस्टली, बट पेरेंट्स को बताया कि 1118 रैंक है, तो वो एकदम ऐसे शॉक में चले गए थे कि क्या बात कर रही हो, मतलब आई यू श्योर। हमें तो लगा था कि 5-10 हज़ार रैंक आएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है ना एग्जाम क्लियर करना, और एक बिल्कुल एग्जाम से पता नहीं चलता है, 3 घंटे में आप नर्वस हो सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो आई थिंक दे वर सो हैप्पी, एंड मतलब एकदम अजीब सा ही हो गया था घर में कि ओ शिट, दिस इज नाउ अ रियलिटी, एंड अब तो ये पढ़ के ही मानेगी। अब तो कुछ नहीं कर सकते। वेरी वेरी सपोर्टिव, बट एंड तब से वी हैव, मतलब दे आर माय बिगेस्ट सपोर्टर्स, एंड मतलब दिन रात हम काउंसलिंग के बारे में रिसर्च करते रहते हैं और पूरी जान लगा देते हैं वो लोग मेरे पीछे। एंड दे कीप आस्किंग मी, अच्छा स्टेथोस्कोप खरीद लो, अच्छा ये ले लो, डाइसेक्शन किट खरीद देते हैं। तो यू नो आई फील प्रिविलेज्ड दैट आई एम इन अ home that supports my ambitions. I have fought a राइट lot for it. At the end of the day, I'm glad that they are with me in this journey. राइट सो एक जो मुझे चीज मन में आई पूछने के लिए कि मेडिसिन या जैसा आपने बोला एमबीबीएस के बाद एमसीएच भी करना है, सो किस तरफ ज्यादा रुझान है कि एमसीएच किस में करना है? यार ये ना ख्याली पुलाव वाली बात हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे डॉक्टर्स ये देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ हाँ ये बच्ची है, इसको कुछ पता नहीं है, अंदर जाके पता चलेगा सच्चाई। फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मुझे न्यूरो सर्जन बनने का बहुत मन है एक्चुअली। ओके मैं देखना चाहती हूँ कि ब्रेन कैसा दिखता है। मैं देखना चाहती हूँ कि हाउ डज इट इवन फील टू एंटर इनसाइड समबडी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय फर्स्ट कट, राइट and I would love to be a surgeon someday. I don't care about the stigmas कि रात को 2 बजे उठ के जाना पड़े. It's okay. As long as I enjoy it, कोई फर्क नहीं पड़ता. It's all madness. पागलपन की बात है. How desperate you are, how mad you are for something that you want. Time, effort doesn't really matter, I think. राइट सो जो लोग भी मेडिसिन इसलिए चूज करते हैं कि एट द एंड ऑफ 5-6 years विल प्रिंट नोट्स और ऐसी बातें करते हैं, सो मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट कि आपको किक कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है। सो आजकल जो रुझान देखा गया है कि लोग नॉन इमरजेंसी ब्रांचेस लेके सोचते हैं कि हम इमरजेंसी से बच जाएंगे, बट आप ऐसा बोल रही हैं कि न्यूरो सर्जरी लेना है, तो ये बहुत रोचक बात है कि बहुत जरूरत भी है न्यूरो सर्जन्स की और बहुत कम फीमेल न्यूरो सर्जन्स इंडिया में है, एंड सर्जरी ऑलरेडी एक थोड़ा सा ऐसा देखा गया कि मेल ज्यादा है वहां पे, तो आप सर्जन बनना चाहती हैं तो ये एक और पाथ ब्रेकर वाली बात है कि ये देखा गया है। सो जब पूरे प्रिपरेशन के टाइम में या अब आप नीट एस्पिरेंट्स को कुछ बुक्स या फिर वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज जो कि उनको मोटिवेट करे कि नहीं हमें भी अपना फर्स्ट कट के लिए वेट करना है या हमें भी इन डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए कुछ अगर आपकी रिकमेंडेशंस हो तो हमारे व्यूअर्स के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप कोई चीज करते हो अपनी लाइफ में, करियर में, इट्स नॉट जस्ट द स्टडीज, इट्स अबाउट द माइंडसेट कि राइट हाउ हाउ मच यू आर लिविंग दैट, तो जैसे मैंने मंडाला पेंटिंग सीखी थी लास्ट ईयर, जब मैंने जॉब से ब्रेक लिया था, जब मैं बीमार हो गई थी। तो थ्रू आउट माई नीट प्रिपरेशन में इतनी आई थिंक आई वाज सो मैड अबाउट व्हाट आई वाज स्टडीइंग इन जूलॉजी। मतलब जब मेरे को ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाते थे तो मैं एकदम ऐसे आई यूज्ड टू बी लाइक वाओ, एंड आई यूज्ड टू ड्रॉ ब्रेन्स एंड हार्ट्स। मतलब मुझे किसी ने कहा नहीं था, मैं इतनी पागल थी कि आई यूज्ड टू ड्रॉ मंडालास ऑन बॉडी पार्ट्स। तो ओके आई यूज्ड टू वॉच, आई नो थोड़ा क्या बोलते हैं, क्लीशेड है, ग्रेज एनाटॉमी देखती थी, सर्जन्स का डॉक्यूमेंट्री देखी, एक दो टेड टॉक सुने न्यूरो सर्जन्स के। आई एम सो क्रेजी अबाउट दिस होल थिंग कि आई एम एक्चुअली रीडिंग 2 books by 2 neurosurgeons parallelly, क्योंकि मुझे लग रहा है
में फटाफट पढ़ लो फिर तो मेडिकल स्कूल हाउ मच यू वांट टू डू समथिंग एंड यू नो दिखता है वो आपको पता होगा कि आप कितना करना चाहते हो और हमें लगता है कि हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत है ऐसा नहीं है हमें हमें पता होना चाहिए हमें क्या चाहिए एंड आई थिंक वी आर टोटली इनफ फॉर आवरसेल्व्स ऑलवेज हमें सिखाया जाता है कि किसी और की जरूरत है बहुत कम टाइम पे पड़ती है अपनी जरूरत सबसे ज्यादा है इफ यू आर विद योरसेल्फ यू डोंट नीड द वर्ल्ड टू क्लैप फॉर यू एंड देयर विल बी टाइम्स जब आप बहुत लो फील करोगे एंड आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया लाइफ में तब आप खुद को ही निकाल सकते हो एंड कोई होगा Right. नहीं in those times तो आई थिंक वी शुड स्टॉप लुकिंग फॉर एक्सटर्नल मोटिवेशन जैसे लोग मुझे मेरा अपना यूट्यूब चैनल खोला है अभी नीट शॉर्ट्स विद आकृति Yes. तो उसमें बहुत टिप्स बताती हूँ उसमें लोग बोलते रहते हैं दीदी मोटिवेट कर दो नहीं कर सकते हम आपको मोटिवेट आप खुद को कीजिए ना क्योंकि आपको पता है आप क्यों डॉक्टर बन रहे हैं सबके डॉक्टर बनने की रीजंस अलग हैं इफ यू नो व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी Right. So, एंड सॉरी जी, और बताना चाहूंगी मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाई की थी मेरे पास कोई रेफरेंस बुक नहीं था क्योंकि मैं अपने पैसों से पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा खर्चा कम करना था एंड मैंने एनसीईआरटी 10-15 बार पढ़ी है एंड बस उसी से एग्जाम निकाला है क्वेश्चन so सॉल्व करके एक ये आकाश मैसेज बहुत सारे एस्पिरेंट्स को है कि सोर्सेज के पीछे ना भागें, लिमिट योर सोर्सेज एंड स्टिक टू योर प्रिपरेशन एंड रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज बिकॉज जैसा कि आपने कहा कि 10 से 15 बार एनसीईआरटी करी जितनी तो बार वो पढ़ोगे ना उतना जी जी जितनी बार पढ़ोगे उतना नया समझ में आएगा हर बार पढ़ोगे तो लगेगा ये तो मैंने पिछली बार ध्यान ही नहीं दिया था एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ डूइंग इट अगेन एंड अगेन ऐसे थोड़ी ना टॉप सर्जन बन जाते हो बार बार ब्रेन खोलोगे तभी तो समझ में आएगा कि कितना right, डीप होल होना चाहिए कितना प्यार से उसको काटना है राइट एंड इट्स right, ऑल अबाउट प्रैक्टिस इट्स ऑल अबाउट हमें लगता है कि यार हम गरीब हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है ऐसा थोड़ी है पीडीएफ है एनसीईआरटी का पढ़ लो उसको आप कुछ भी कर सकते हो देयर आर सो मेनी वेज टू डू द सेम थिंग अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो क्यों नहीं आप सॉल्व करो बट कुछ भी किया जा सकता है मुझे लगता है बहुत बहुत हेल्प है आज के दिन बिकॉज ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज आले मैं जब 10 साल पहले पढ़ती थी ना तो कोई गूगल नहीं था एंड डाउट्स के लिए लाइन में वेट किया करती थी 1 घंटा सर right. रिपीट वो डाउट है आप बता दीजिए बोलते थे अगले दिन आना अब हो गया टाइम सो आई थिंक दिस इज माई मैसेज दैट रिसोर्सेज बहुत हैं आज के दिन पढ़ने वालों की कमी है Right. So एक बहुत इंटरेस्टिंग माइंड में थॉट आता है कि पहले इंजीनियरिंग फिर अब मेडिसिन तो एक ऐसा देखा गया है नॉन मेडिकल जो लोग हैं कि वो बॉडी को भी एक एल्गोरिथम समझते हैं कि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो रिजल्ट ही आ जाएगा बट अब कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सो आप बताइए कि क्या सही में एल्गोरिथम है कि बिकॉज आई पर्सनली फील दैट बॉडी इज नॉट एन एल्गोरिथम डिफरेंट बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली सो ये जो कोविड में हमने देखा कि एक प्रिस्क्रिप्शन जिसमें इकोस्प्रिन लिखी हुई है और वो आइवरमेक्टिन लिखी हुई है सब फॉलो कर रहे हैं कि ये इसको सूट करा तो सबको सूट करेगा तो आई थिंक आप एक मैसेज दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं है एक चीज सब चीजों के लिए सूट नहीं होगी although I'm not qualified to say anything about it क्योंकि मैंने अभी तक डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू नहीं की है बट मुझे ये पता है कि मेडिसिन इज एन आर्ट इट्स अ पेशेंट आर्ट पेशेंट मतलब पेशेंस वाला एंड इट्स अ पेशेंट आर्ट मतलब पेशेंट वाला आर्ट तो राइट हर बंदे की स्टोरी अलग होगी हर बंदे का बैकग्राउंड अलग होगा डॉक्टर्स विल हैव टू लिसन टू ईच पेशेंट बेड साइड मैनर एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हम भूल जाते हैं दवाई तो बहुत आसान है लिखना बट टू अंडरस्टैंड कि whether that person would be able to absorb that medicine the best way is the key to healing that person एंड कम केसेस देखो बट अच्छे से देखो आई थिंक क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी हम हर चीज में वॉल्यूम के पीछे भागते हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी रिटायर होती गाड़ी पैसा घर और मॉलडीव्स भागना होता है तो बात ये है कि सब ब्यूटी राइट कि हर बार नया केस मिलेगा मतलब मैं तो यही सोच के खुश हूँ कि यार कल पता नहीं कौन सा केस मिलेगा देखते हैं मतलब वो तो बोरिंग है ना कि हर किसी को सेम दवाई दे देती फायदा क्या राइट एंड क्या आपको लगता है कि इंडिया में एंड अक्रॉस द वर्ल्ड रिस्पेक्ट और बढ़नी चाहिए डॉक्टर्स के लिए क्योंकि हमें केसेस देखते मिलते हैं कि पेशेंट अगर थोड़ा सा कुछ उसको प्रॉब्लम हुई तो फिर पेशेंट के रिलेटिव्स एंड
जो केयर टेकर्स हैं वो बहुत एजिटेट करते हैं. तो आई थिंक रिस्पेक्ट और मिलनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशन which requires tremendous courage and sacrifice. because अगर डर हमें लग रहा है कोविड से, तो डॉक्टर को भी घर में लोग हैं. so he is kind of firefighting every day. मुझे ऐसा लगता है कि जब कोविड आया था तो पीपल स्टार्टेड बीटिंग अप डॉक्टर्स, है ना, क्योंकि एवरीबॉडी इज स्कैर्ड. मुझे लगता है कि वी शुड फोकस अ लॉट ऑन पेशेंट साइकोलॉजी. हमें भूल जाते हैं कि जो बंदा बीमार है वो इरेशनली बिहेव करने वाला है, उसकी जिंदगी लाइन पे है ना. तो ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट शुड बी इंक्रीज फॉर डॉक्टर्स, ये तो बिल्कुल सच बात है. बट आई थिंक अगर हम थोड़ा और टाइम समझे ना कि पेशेंट क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, पेशेंट क्यों परेशान है, वी कैन डू सो मच बेटर एज अ कम्युनिटी. एंड मैं ये नहीं बोल रही कि इनफ नहीं है. आई थिंक डॉक्टर्स हैव डन अ फिनोमिनल जॉब इन कोविड. एंड व्हेन आई सॉ दोस डॉक्टर्स टेस्टिमनी ऑनलाइन हर जगह पे, मुझे लगता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ घर पे बैठ के. इफ आई कैन हेल्प समबडी आउट देयर इन कोविड, तो मतलब तब मैंने मेडिसिन की पढ़ाई शुरू कर दी थी. एंड दैट मेड मी मोर कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड कि अब तो यही करना है बस. वापस से कोई कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो आई शुड बी देयर टू सपोर्ट पीपल, इररिस्पेक्टिव कि मैं मर जाऊं या कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स ओके. right. But my point is that everybody is getting impatient. Even doctors are getting impatient. So we all need to be more considerate about each other, empathetic. तो मैं ये बोलूँगी कि आई थिंक नो डॉक्टर शुड कम इन दैट ईगो कि अरे मैं डॉक्टर हूँ. बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था मैंने पिछले 7-8 साल में. कुछ डॉक्टर्स बहुत ईगो लेके चलते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ. तो क्या हो गया अगर आप डॉक्टर हो? आप अपने लिए डॉक्टरी पढ़ रहे हो ना, आपने चूज किया है ना, भगवान थोड़ी हो. क्या हो गया तो डॉक्टर सुन लो ना क्या बोल रहे हैं. मतलब सी पेशेंट इज द किंग, कस्टमर इज द किंग. आप पेशेंट को नहीं समझोगे तो फायदा नहीं है ना. आपका काम है वो समझना. पेशेंट तो आएगा ही, मतलब उसको नहीं आता तभी तो आपके पास आ रहा है. फ्रस्ट्रेट क्यों हो? आई होप आई कैन ऑल्सो मेंटेन दिस. बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है. बट मैं एटलीस्ट खुद को रिमाइंड करवाऊंगी रोज कि नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन. एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे भी गुस्सा आएगा, बट एटलीस्ट अपना बेस्ट तो दूं. राइट. एंड एक लास्ट चीज, जो मैसेज टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, कि वो थ्रू आउट उनको मोटिवेट तो कोई कर नहीं सकता है जैसा आपने कहा, बट सेल्फ मोटिवेशन एक चीज है. एंड वो अपना पर्पस रोज याद करते रहे कि हमें क्यों बनना है डॉक्टर, और उसी से एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो रोज, ताकि वो अपनी पढ़ाई को बस सिलेबस जैसा ना रखें, ये सोचें कि हमें कैसे ये रियल लाइफ में मदद करेगा, ऑन फील्ड मदद करेगा. सो एक मैसेज आपका. मैं 2 चीजें बोलूंगी इसमें. जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरा मोटिवेशन, मेरी तबीयत बहुत बार dwindle करती थी. कोविड चल रहा था तो आप समझ सकते हैं कि एंजाइटी वाज वेरी हाई. आई वाज लिविंग राइट. अलोन एंड अपना घर का सारा काम करती थी. मेरे माँ बाप दूर थे. रोज लगता था कि कल उनको कुछ हो गया तो क्या करूँ. होता है सबके साथ. राइट. तो बस मैं ना हमेशा दिल्ली एम्स की पिक्चर अपने दिमाग में लेके घूमती थी कि मुझे यहीं जाना है. मुझे पता है मैं दिल्ली एम्स नहीं जा रही हूँ. दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज दैट आई न्यू व्हाट आई वांटेड, व्हाई आई एम डूइंग समथिंग. आता जाता रहता है बाकी कुछ. प्राइमरी फोकस जो है उसको याद करना बहुत जरूरी. एंड मैं अपनी नोटबुक्स में लिखती थी. वो क्लास में आता है ना, नेम, सब्जेक्ट, डिवीजन, क्लास, राइट. कॉलेज, स्टार्टिंग में उस पे लिखती थी ये फ्यूचर डॉक्टर एम्स, फ्यूचर डॉक्टर एम्स, ऐसे फ्यूचर डॉक्टर एएफएमसी, ऐसे लिख के घूमती थी मैं हर जगह. तो उससे ना पॉजिटिव अफर्मेशन होता है खुद को कि यार. और कोई मुझसे पूछता था ना कि क्या करना है, एम्स जाऊंगा, ऐसे बोलती थी. क्योंकि उससे खुद को रिमाइंडर आता है कि हाँ मुझे यही करना है. भूलना मत आकृति, भूलना मत. एंड मोटिवेशन कैन कम एंड गो आलेख. सबके लोज आते हैं, सबके हाईज आते हैं, बहुत फैक्टर्स होते हैं. अगर डिसिप्लिन है तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती. हम सुबह उठ के रोज ब्रश तो करते हैं, कभी कभी मन नहीं करता, लेकिन करना तो है. सफाई तो करनी है घर राइट. की, राइट. तो पढ़ना तो. अब एमबीबीएस में भी बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स आएंगे. हो सकता है कि मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाए कल, बट आई हैव टू कीप डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. आई कैन नॉट स्टॉप. राइट. सो मुझे लगता है इसी आपके लास्ट पॉइंट से कि आई कैन नॉट स्टॉप,
सो मेरी दरख्वास्त है सारे नीट एस्पिरेंट्स और हमारे व्यूअर्स से जो भी मेड स्कूल्स में हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं कि जैसे आकृति जी अपने फर्स्ट कट का वेट कर रही हैं, तो आप भी ऐसा कुछ सोच के, ऐसा कुछ मोटिवेशन लाके अपनी तैयारी जारी रखें। एंड एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर, एंड बहुत कम लोगों को मुझे लगता है चांस मिल पाता है इसकी पढ़ाई करने का। सो अगर आप उनमें से हैं तो आप अपने आप को बहुत प्रिविलेज समझिए एंड बहुत अच्छे से तैयारी करिए। एंड बस यही कहना है। सो थैंक यू आकृति जी फॉर कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। Thank you, Alec. My pleasure. थैंक यू।